जय सिया राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यपथ की खास पेशकश मानस अंश का नया भाग। और आज के मानस अंश के नए भाग में मैं सुनाने वाला हूं आपको एक वास्तविक कहानी, एक सच्ची घटना, अपने परम मित्र की कहानी जो कभी घोर नास्तिक हुआ करते थे, जिनकी भगवान में कोई आस्था और विश्वास नहीं था, पर किस तरीके से उनके ऊपर भगवान राम और हनुमान जी की परम पुनीत पावन कृपा हुई और वो नास्तिकता को त्याग करके बन गए घोर आस्तिक और भगवान पे उनका दृढ़ विश्वास हो गया। भगवान के सहारे उनकी नैया पार होने लगी। ये कहानी उस एक चीज की है कि जब भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो वो उसको निहाल कर देते हैं, वो उसको माला माल कर देते हैं। तो आज हम सत्यपथ के मानस अंश में यही कहानी सुनेंगे कि कैसे मेरे परम मित्र को राम रसायन मिला, जिसकी खोज में वो जगह जगह घूम रहे थे, और किस तरीके से उनको भगवान की आस्था की प्राप्ति हुई। ये कहानी शुरू होती है उनके बाल्यकाल से। उनको बचपन से ही कई ऐसी बीमारियां थीं जो बहुत इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थीं। कई डॉक्टर बदले गए, होम्योपैथिक से लेके एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, तमाम तरीके की चिकित्सा पद्धतियों से उनका इलाज कराया गया, पर उनकी बीमारियों में उनको कुछ खास लाभ मिलता दिख नहीं रहा था। इसके चलते उनके माता पिता अत्यंत परेशान रहने लगे। फिर उनके घर एक पंडित जी आए जो उनके जाने माने पंडित थे। उनको ज्योतिष विद्या का भी काफी अच्छा ज्ञान था। उन पंडित जी ने मेरे परम मित्र की कुंडली देख करके बताया कि इनकी चंद्रमा की दशा में कुछ दोष है, जिसके चलते इनको इस तरीके की बीमारियां हो रही हैं। अगर आप घर में महामृत्युंजय का जाप करा लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्या था, जब एक छोटे बच्चे के माता पिता परेशान होते हैं तो उनको जो भी कोई जो रास्ता बता देता है वो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उनके माता पिता ने पूरे विधि विधान के साथ भोलेनाथ का महामृत्युंजय का जाप कराया, पर महामृत्युंजय का जाप सकुशल होने के बाद भी उनको बीमारियों से कुछ लाभ नहीं हुआ। और जो मेरे परम मित्र, जब वो बाल्यकाल में छोटे थे और जब उनको पता चला कि मेरी बीमारियों के लिए महामृत्युंजय का जाप हो रहा है, तो उनको लगा बस अब क्या है, महामृत्युंजय का जाप होते ही मेरी सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी, सब दूर हो जाएगा। पर महामृत्युंजय का जाप हो जाने के बाद भी उनकी बीमारियों में उन्हें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ, जिसके बाद भगवान से उनका विश्वास उठ गया। वो घोर नास्तिक बन गए। वो भगवान की फोटो फाड़ने लगे। अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी भगवान के नाम पे हो तो उसके साथ गाली गलौज करने लगे। उनकी मानसिक हालत डामाडोल होती दिखी, जिससे उनके घर वाले फिर से परेशान होने लगे। पर उसी समय उनके पिताजी ने उनको एक दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने उनको बहुत समझाया और उनसे ये कहा कि पुत्र, तुम हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, क्योंकि इस कलयुग में, इस संसार में केवल हनुमान जी ही ऐसे भगवान हैं जो शाश्वत हैं, जो जीवंत हैं, जो चर अचाचर जगत में मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी इस घोर कलयुग में भी है। इसलिए तुम हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। अपने पिताजी से ऐसा दिव्य ज्ञान पाने के बाद वो दिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, बजरंग बाण का पाठ करने लगे, हनुमान मंदिर जाने लगे। पर उनकी भगवान में अभी भी ऐसी कोई खास आस्था नहीं थी। उनका मंदिर जाने का उद्देश्य केवल एकमात्र था कि वहां पर भोग में चढ़े हुए बेसन के लड्डू खा लेना। पर ये कहते हैं ना कि भगवान जब आप पे कृपा करते हैं तो वो आपको निहाल कर देते हैं। एक दिन ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते उनको हनुमान चालीसा की एक पंक्ति सामने आई कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। बस वो समझने लगे, उनके दिमाग में ये बात घर कर गई कि राम के नाम का जो रसायन है वो दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है। अब बच्चे की बुद्धि, वो जगह जगह राम रसायन खोजने लगे। हर मंदिर में जाते तो हनुमान जी से केवल एक ही बात कहते हैं कि मुझे राम रसायन की प्राप्ति कराइए, या मुझे राम रसायन की अनुभूति कराइए। अपने पापा मम्मी से सवाल करने लगे। अगर कोई पंडित जी मिलते तो उनसे यही पूछते कि राम रसायन कैसे मिलेगा, राम रसायन की प्राप्ति कैसे होगी, पर इसका उत्तर तो किसी के पास नहीं था। पर एक दिन अचानक वो समय आया जिसने उनका जीवन ही बदल दिया। ऐसा वो बताते हैं कि एक दिन जब वो सो रहे थे तो उनके कान में एक आवाज आई। वो आवाज कुछ और नहीं थी, कोई उनके कान में आके जोर जोर से राम राम बोल रहा था। अब इसे सपना कहा जाए या वास्तविकता, पर यही वो क्षण था जब उनको राम रसायन की प्राप्ति हो गई, जब उनको पता चल गया कि राम रसायन क्या चीज है, जब उनको राम के नाम की ताकत का आभास हुआ, और यहीं से उनका जीवन बदल गया। उनको ऐसा लगा कि जिस राम रसायन की खोज वो काफी दिनों से कर रहे थे, जिसके लिए वो हर मंदिर मंदिर जाकर के हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि उनको राम रसायन दिया जाए, आखिर भगवान राम और हनुमान जी ने उनको वही राम रसायन आज दे दिया है।
इसके बाद तो उनकी आस्था और विश्वास का पारावार ना रहा। वो भगवान हनुमान के परम भक्त हो गए। वो राम के चरणों की नित्य प्रतिदिन सेवा करने लगे और फिर उनके ऊपर भगवान राम और हनुमान जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि उनको जीवन के सारे सुख संपत्ति प्राप्त हुई। वो जगह जगह देश प्रदेश के मंदिरों में घूमने लगे। उनको भगवान की कृपा से बड़े बड़े ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होने लगे। अयोध्या तो उनका आए दिन आना जाना होने लगा। इस कहानी का महत्व यही है कि अगर आपके अंदर सच्ची आस्था है, सच्चा विश्वास है, अगर भगवान को पाने की ललक है, तो भगवान आपके घर तक खुद चल के आएंगे। एक ऐसा इंसान जिसकी भगवान में कोई आस्था नहीं थी, जो मंदिरों में जाकर के भगवान की फोटो को फाड़ दिया करता था, भगवान के कांच वाली फोटो के फ्रेम को तोड़ दिया करता था, जिसको भगवान के नाम से चिढ़ थी, आखिर उसको राम रसायन की प्राप्ति हुई और उनकी भगवान राम और हनुमान जी में परम आस्था हो गई, परम श्रद्धा हो गई। वो मानस की एक चौपाई है ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मतलब भगवान तो सदा सर्वदा हर जगह विराजमान हैं, पर अगर आपके मन में प्रेम भक्ति का भाव है तो वो आपको बहुत जल्दी दर्शन दे देते हैं, वो आपको अपने होने का आभास करा देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे परम मित्र के साथ, जिनको बहुत तपस्या करने के बाद, बहुत खोजबीन करने के बाद भगवान का अपमान तक करना पड़ा उनको, पर अंत में उनको राम रसायन की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी के बाद तो मैं वही कहना चाहूँगा जो हम सबके घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद कहा जाता है कि जस उनके दिन बहुरें तस सबके दिन बहुरें। मतलब भगवान ने जैसे उनको आभास कराया, जैसे उनको अपना आशीर्वाद दिया, वैसे हम सबको भी अपने आशीर्वाद से निहाल करते रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम बहुत रघुनायक को